Hello students, in this video we are going to consider a problem on differentiation. The problem is for what choices of a and b, this function is differentiable at x is equal to c. तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या रहती है। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। ए फंक्शन इट f इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा शेबल एट x इज इक्वल टू a इफ देयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन। ठीक है, तो यही हम लोग का टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन आपको कहाँ पे डिफरेंशिएबल बताना है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो सबसे पहले मुझे एफ ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ सी जो मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इज एक्स सॉरी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गई आपकी, एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही वैल्यू यूज़ करनी है हमने। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स माइनस सी। तो ये आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, दिस इज एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा एक्स माइनस सी, ये एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एक्स प्लस सी। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो लिमिट आपके पास आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एक्स प्लस सी। सीधा सीधा आपके पास पॉलिनॉमियल है तो आप सीधा ही अप्लाई कर सकते हो इसकी लिमिट। तो लिमिट क्या आएगी, टू सी, सी प्लस सी टू सी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू टू सी। तो इसको रख लीजिए इक्वेशन वन, लेट इट बी इक्वेशन वन। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। और ये क्या आएगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, आप सी प्लस जब एक्स ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन सी है तो आपके पास क्या आएगा फंक्शन, ए एक्स प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर। तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस सी। तो क्योंकि एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वेयर है, तो यही हमने सी स्क्वेयर लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो मैं करूँगा पुट, एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी प्लस एच, वेर एच इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एक्स जा रहा है आपको किसको, जीरो को, तो एच किसको जाएगा, एक्स जा रहा है सी को, तो एच किसको जाएगा, एम्प्लाइज एच गोज टू जीरो, है ना। यहाँ पे सी पुट करोगे तो यहाँ सी होएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू जीरो। तो ये एच किसको जाएगा, जीरो को। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं लिमिट को। तो यहाँ पे एच जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस एच
प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर बाय एक्स माइनस सी। अब कांस्टेंट वाले अलग कर लो, जिसमें एच है उसको अलग कर लो। तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर। सॉरी, नीचे क्या आ जाएगा आपका? नीचे इसके आ जाएगा सी प्लस एच माइनस एच। ये एच और एच कैंसिल हो गया, सॉरी, यहाँ पे था सी, एक्स माइनस सी था ना, तो ये सी और सी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ नीचे क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास सी का स्क्वायर है, यहाँ आपका सी था, तो यहाँ पे आपका सी का स्क्वायर है, इसको अलग कर लीजिए। तो प्लस नीचे आगे आ जाएगा ए एच, और नीचे क्या आ गया आपका? एच आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जो लिमिट आएगी आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी, दोनों को लिमिट को बाइफरकेट करोगे तो क्या आएगा? लिमिट, नीचे एच है दोनों के, ये दोनों के नीचे एच है, यहाँ पे आएगा एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर बाय एच। ठीक है। तो दूसरा जब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट यहाँ पे एच एच कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट एच जो ए को अप्लाई करेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ ए के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो बची, सो राइट हैंड, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव जो बना हमारे पास, वो बना लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर बाय एच, एंड सेकेंड पार्ट इसका है ए। तो ये है हमारा, ये हमारी लिमिट आ गई, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। फाइन, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। चलिए इसको ऐसे रख लेते हैं। तो लेट इट बी इक्वेशन टू। सो नाउ हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस implies राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपके पास कितना आ जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी माइनस सी स्केयर, ए सी प्लस बी माइनस सी स्केयर बाय एच प्लस ए इज इक्वल टू टू सी। आई थिंक दिस इज टू सी। सो यूजिंग वन एंड टू, यूजिंग वन एंड टू इक्वेशन, इन दोनों को यूज़ किया हमने, तो हमारे पास ये आ गया। आप ध्यान दीजिए, ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? अब देखिए, ये अगर हम यहाँ पे एच को अप्लाई कर दें तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना। अब ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, ये राइट साइड वाली फाइनाइट क्वांटिटी है। अब ये जो लिमिट है, ये एग्जिस्ट, ये जो इक्वालिटी है एग्जिस्ट करेगी। दिस इक्वालिटी, इक्वालिटी होल्ड्स, ये कब होल्ड करेगी? होल्ड्स इफ, कब होल्ड करेगी? जब ये जो लिमिट होगी, जो सॉरी जो डिनोमिनेटर होगा इसका, वो ज़ीरो होना चाहिए। ए सी प्लस बी माइनस सी स्केयर, वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, वन थिंग। एंड
ए इज इक्वल टू 2c, है ना, तभी ये होल्ड करेगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2c आ गया। सो यहाँ ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, लेट इट इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इस 3 में पुट करोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 2c, 2c इंटू सी प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 2c², यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा बी प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -c²। ठीक, तो ये आ गया आपकी v की वैल्यू। सो a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 2c एंड b इज इक्वल टू -c²। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज, यही तो हमें फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो यही चीज़ हमें चाहिए था कि फाइंड ए एंड बी, ये वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट। तो कौन सी चॉइसेस होंगी फंक्शन की, ये चॉइसेस होंगी फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट प्रॉब्लम इज, लेट मी टेक ऑन नेक्स्ट पेज। प्रॉब्लम इज, कहता है अगर आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड एफ ऑफ 5 आपके पास क्या है, 2, एफ ऑफ 0 आपके पास, एफ डैश 0 क्या है आपके पास, 3 है। उसने कहा फाइंड एफ डैश 5, एफ डैश 5 फाइंड करिए, ये आपको निकालना। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखिए, आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन। फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट इज गिवन। ठीक है, ये आपको गिवन है शुरू से ही। सो आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ 5 गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इन 1। अगर 5 पुट करोगे 1 में तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ, दिस इज x तो रहेगा ही रहेगा, एफ ऑफ y की जगह क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास एफ ऑफ 5 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एफ ऑफ x, बिकॉज एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। दिस इज गिवन, गिवन है ये आपके पास। ठीक, चलो, दिस इज गिवन हेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, नक्चर में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 एफ एक्स। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। नेक्स्ट, अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं तब क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू,
दिस इज इन टू में पुट करते हैं ज़रा, इसमें टू में पुट करिए। अगर मैं टू में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, लेट्स सी। पुट x इज इक्वल टू 0 इन टू, वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एफ ऑफ फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू, कितना बनेगा ये, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ फाइव तो ऑलरेडी हमें गिवन पता है, टू होता है ये, तो ऑलरेडी टू है, तो यहाँ पे लिखिए टू इज इक्वल टू टू, टू इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे टू टू कैंसिल हो गया, तो दिस मीन दैट एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वन। तो हमारे जो एफ एक्स की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, वन बन रही है। फाइन, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास बन गई वन। राइट, तो इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, नाउ हमें निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है जी, हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारे पास एक रहती है, एक हमारे पास डेफिनेशन और है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। नो, एक्स हमने ज़ीरो पुट किया ना यहाँ पे, अरे यार ये एफ ऑफ ज़ीरो है, दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये ज़ीरो है भाई, इसको सारा मिटाना पड़ेगा मुझे। तो ये हमारे पास आएगा ज़ीरो, और ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ ज़ीरो, और ये आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, हाँ दिस इज वन, है ना, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। राइट, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ डैश फाइव। ठीक है, नाउ you know the derivative, another definition of derivative is, जो दूसरी डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, वो क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही, यहीं से एफ ऑफ सी वाली डेफिनेशन भी निकलती है। तो ये वाली डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव की, ए फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, नाउ हमें चाहिए एफ डैश फाइव, तो ये इज इक्वल टू फाइव लिख लीजिए, ये आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ फाइव प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाइव बाय एच। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ x की जगह, अगर मैं x इज इक्वल टू एच पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एच प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एफ एक्स, सॉरी एफ एच, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो मैं यही यहाँ पे यूज करता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर आएगा, टू एफ ऑफ एच माइनस, फाइव की वैल्यू कितनी होती है, फाइव की वैल्यू तो टू है, ये तो गिवन है। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, एच आएगा। अब इसको मिटा देते हैं, ये को काम कर नहीं है हमारे, हो गया। चलिए जी, अब यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, टू को कॉमन ले लोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा एच। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन थ्री देखिए, एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है, एच के बराबर है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या आएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो लिख सकता हूँ मैं इसको, और नीचे क्या आएगा, एच। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब मैं एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, जीरो प्लस एच लिख सकता हूँ ना।
तो एफ ऑफ जीरो वैसा का वैसा, नीचे क्या है, एच। तो ये डेफिनेशन यही बन बन गई है। तो यहाँ आपने ए की जगह क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। तो ये डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, ये एफ डैश जीरो का डेरिवेटिव आ गया। अब आपको पता है एफ डैश जीरो क्या गिवन है आपको, यहाँ पे थ्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इंटू थ्री, तो ये आपके पास कितना आ गया, सिक्स। सो इसका मतलब हमारे पास एफ डैश फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। तो यही तो हमें निकालना था। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस इज द आंसर, फाइन। यही आपको एफ डैश फाइव निकालना था। तो इस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।